और सरकारी महकमों की जानिब से मांग के पेश नजर वर्क फ्रॉम होम को खत्म कर दिया गया है। सरकारी महकमों में मुलाजमीन की 100% हाजिरी के साथ महकमे सेहत की गाइडलाइंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की गई है। हर मुलाजिम को अपनी और दूसरे की हिफाजत के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी तौर पर करना होगा। वहीं एमपी की जेलों में बंद 45,000 कैदियों को भी राहत देने का फैसला किया गया है। 1 नवंबर से जहां कैदियों को पहले की तरह मुलाकात करवाने का फैसला किया गया है, तो वहीं कोरोना के दौरान शुरू की गई टेलीफोनिक मुलाकात को भी जारी रखने का फैसला किया गया है। जो अभी हमने कोविड-19 के तहत मुलाकातें जेल में बंद कर दी थी, अब चूंकि जैसा आप सबने बताया है, तो अब हम जो हमारे 45,000 बंदी हैं, त्योहारों का समय है, 1 तारीख से उनसे जो जेल में मिलाई होती थी, जो प्रधानमंत्री जी ने सावधानियां बताई हैं, उन सावधानियों के साथ में सभी लोग अब अपने परिजनों से भेंट कर सकेंगे। लेकिन जो सुविधा अभी कोविड में चल रही थी टेलीफोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वो भी जारी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंद हो जाएगी, ये दोनों तरह की सुविधाएं जारी रहेंगी। जो नहीं आ पा रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत और टेलीफोन के तहत पूर्वक कर सकते हैं, और आके अगर कोई भेंट करना चाहे 1 तारीख से तो वो भेंट कर सकते हैं। तो कैदियों से मुलाकात और साथ ही साथ सरकारी महकमों में 100% मुलाजमीन की हाजिरी को भी यकीनी बनाया गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, एक जानिब सरकारी महकमों के लिए 100% एंट्री को यकीनी बनाया गया है, दूसरी जानिब कैदियों की मुलाकात के हवाले से भी फैसला लिया गया है। मुलाजमीन का इस पर क्या कुछ कहना है बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या कोरोना के हालात ऐसे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से जो फैसला लिया गया है वो सही है? देखिए, हुकूमत का जो फैसला है, क्योंकि जान है तो जहान है, इसके साथ साथ जो है इसी के बीच हमें जीना होगा। जब इसी के बीच जीने की हम बात कर रहे हैं, तो सरकारी जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसके ज़ाब्ते को ख्याल रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये तमाम फैसले किए गए हैं। क्योंकि सरकारी दफातर में जो मार्च से लेकर जब तक जो ऑफिस बंद रहे हैं, फिर उसके बाद 30% बाद 50% जो है मुलाजिम आने का एहसान जारी किया गया। उसमें बहुत सारे काम पेंडिंग और दफातर की तरफ से बार बार जो है मुतालबा किया जा रहा था कि मुलाजिमिन की तादाद में इजाफा किया जाए। उन सबको देखते हुए जो है कदम उठाया गया। क्योंकि मध्य प्रदेश में जब कोरोना रिकवरी रेट की बात करते हैं तो ये 86% से ज़्यादा हो चुका है। शिफायाबी की शरह में इजाफा हो रहा है, और जहाँ पर 2,500 से 3,000 जो मरीज रोजाना आते थे कोरोना के, अब उसकी तादाद घटकर 1,000 के तक पहुँच गई है। इस तरह से शरयाबी की शिफा में इजाफे की देखते हुए हुकूमत ने फैसला लिया है। लेकिन कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उस पर अमल करना, सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ एक चीज इसमें ये भी कहा गया है कि आपको अपने साथ साथ दूसरे मुलाजिमिन की हिफाजत के ख्याल रखना, और फिर ऑफिस में कहीं पर भी आपको मास्क नहीं हटाना है, मास्क हटाकर बात नहीं करनी है। तमाम चीजों की मॉनिटरिंग भी जो है सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। अगर वहाँ पर कोई कोविड-19 की गाइडलाइन के खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। जी, तो गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। बेहद शुक्रिया मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। एमपी पीडब्ल्यूडी वजीर गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव के बयान से कांग्रेस को बीजेपी पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। एक असेंबली हल्के में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अभिषेक भार्गव ने कहा कि वजीरों के घरों में पैसे बरसते हैं। वजीर का बेटा यहीं पर रुका नहीं, बल्कि वजीरों को पैसे बांटने का भी मशवरा दिया। कांग्रेस ने इस मामले में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए इलेक्शन कमीशन से अभिषेक भार्गव के बयान की बुनियाद पर पैसे की तकसीम करने और इलेक्शन को मुतासिर करने के अमल को रोकने की मांग की है। नहीं छोड़े विधायक और मंत्री तो बहुत बड़ी बात है। कहूँ के लालच में, पैसों दिलों के लालच में भी आके नहीं छोड़ सका आदमी। जे पैसों की बात है गलत, इतने पैसा ले रहा उतने पैसा ले रहा है। अरे भैया, मंत्री के घर में पैसा बरसत है, समझे? पत्रकार बंधु बैठे हैं, आवाज आ रही उनकी, कह गए मंत्री के घर में पैसा बरसत है। और जो उनको तय करने हैं कि वो अपना बरसत पैसा भरने हैं कि बांट देने।